नमस्कार, सीएनबी से आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं श्रेया ठाकुर और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मार्केट एक्सपर्ट मंत्री फिनमार्ट से अरुण कुमार मंत्री जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही इस बाजार में करना क्या है वो भी समझाएंगे। निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पर। थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है हमें। 24,370 पर हम कर रहे हैं कारोबार 38 अंकों के बढ़ोतरी के साथ। आज का जो इंट्राडे लो है वो 24,300 का है। हमने करीब अगर आप देखें तो रेड में आ गए थे, लेकिन फिर वहां से रिकवरी होकर अभी इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अच्छी खासी बढ़त इसको नहीं कहेंगे। बैंक निफ्टी भी मात्र 40 अंक ऊपर ही है, लेकिन अच्छी चीज है ब्रेथ। एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप रखिए स्क्रीन पर, बिल्कुल सही। जो ब्रेथ की तस्वीर आज के सेशन में देखने को मिल रही है वो काबिल तारीफ है। लगातार मिड कैप और स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्म किया है और जो गिरने वालों की संख्या है वो मात्र 852 है। वही चढ़ने वालों की संख्या देखिए 2046 ऐसे स्टॉक्स जहां पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। फटाफट से एक बार ब्रेंट रखेगा स्क्रीन पर। इंपॉर्टेंट हो जाता है जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट करा। कल का सेशन तो याद ही होगा आपको, लास्ट आवर में जिस तरीके से मार्केट भागा था और डेज हाई पे क्लोज हुआ था, जिस तरीके से ब्रेंट में नरमी आई थी। और देखिए 101 पे है अभी ब्रेंट और कल तो 100 के नीचे भी आया था, तो एक पॉजिटिव चीज़ ये हो रही है। साथ ही एक बार रुपए भी रख दीजिएगा स्क्रीन पर। डॉलर रुपये कहाँ पर अभी कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट ये भी एक पॉजिटिव चीज़ हुई है भारतीय बाजार के लिए। तो 95 के नीचे है फिलहाल, तो ये दोनों चीज़ें अभी भी ठीक है। लेकिन अरुण जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। करना क्या चाहिए इस मार्केट में? जिस तरीके से हमने कल तेजी देखी थी, लास्ट हाफ एन आवर में एकदम से पंख लग गए थे बाजार को, और जो वो शांति वार्ता वाली खबर आई थी उसके बाद ब्रेंट में नरमी, रुपए में मजबूती आई थी। आज के सेशन को कैसे हम अप्रोच करें, कंसिडरिंग कि आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है और थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है बाजार में? देखिए श्रेया जी, गुड मॉर्निंग। एंड देखिए ओवरऑल मार्केट डेफिनेटली पॉजिटिव है। जो लीडिंग सेक्टर है बैंक निफ्टी, उसमें ब्रेकआउट है और वो ब्रेकआउट के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइंस वाला ही मार्केट है। जो सपोर्ट श्रेया जी 24,000 के आसपास था, अगर आप निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हो, और सपोर्ट 24,200 के आसपास आ चुका है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कह सकते हैं या फिर सपोर्ट ऊपर शिफ्ट होने का मतलब यही है कि मार्केट बुलिश जोन में जा रहा है और 24,500 तक मुझे लग रहा है इमीडिएट तौर पर मार्केट जाना चाहिए। तो जब तक श्रेया जी 24,200 ब्रीच नहीं करता, आपको बाय ऑन डिक्लाइंस का ही व्यू रखना चाहिए। 24,500 पहला टारगेट रहेगा। 24,500 के ऊपर अगर निकलता है किसी भी वजह से तो 25,000 तक की भी टारगेट मार्केट में आ सकते हैं। 25,000 अभी दूर है, पर इनिशियल टारगेट 24,500 के लेके चले तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही रुझान पॉजिटिव रख के चलना चाहिए। ओके, व्यू पॉजिटिव है निफ्टी, साथ ही साथ बैंक निफ्टी। यहाँ पे आपको अपना सेंटिमेंट जो है वो भी पॉजिटिव ही रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए और सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लाया जाए जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। इस नंबर पे आपकी जो भी पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई क्वेरी है वो आप भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी अपनी क्वेरी को आप सेंड कर सकते हैं। श्रेया ठाकुर, कंचन नौटियाल, सीएनबीसी आवाज को टैग करिए या फिर श्रेया और मुझे आप डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले दर्शक अमृतसर से रितेश जी हमारे साथ जुड़े। रितेश जी नमस्कार। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बताइए क्या सवाल? मैम 500 शेयर्स ऑफ श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र एट 196 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, 196 की बाइंग है और 500 शेयर्स है पोर्टफोलियो में। रिसेंटली लिस्ट हुई है कंपनी और सितंबर के टाइम पे हमने देखा था 189 के आसपास ये लिस्ट हुई थी और 216 एक मार्जिनल अपसाइड हमें जो है वो देखने को मिला है। चार्ट्स तो इतने नहीं है, लेकिन अरुण जी गुड मॉर्निंग, क्या करा जाए? लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है, करीब 17 से 18% एक डिसेंट रिटर्न दिया है। देखिए कंचन जी, ओवरऑल चार्ट ज्यादा नहीं है, पर जितने भी लेवल्स अवेलेबल है 232 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है स्टॉक में आने चाहिए। एक एक्सेलेंट ब्रेकआउट शॉर्ट टर्म चार्ट्स में आया है 205 के ऊपर। तो दो चीजें कर सकते हैं 205 का। एक तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें, क्योंकि काफी अच्छे लेवल पे इन्होंने बाय किया है। तो 205 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। 232 और 238 ये दो टारगेट मुझे लग रहा है इसमें आने चाहिए। चार्ट शॉर्ट टर्म में अच्छा है, इसलिए बने रह सकते हैं। 238 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है ऊपर में आने चाहिए। ओके, बने रहिए श्रीनगर हाउस में और 238 तक के लेवल दिखा सकता है, तो बने रहने की सलाह है। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु दीक्षित जी मध्य प्रदेश से। सुधांशु जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी, सवाल आपका।
मैम मेरे पास HDBFS फाइनेंस NBFC जो है उसके 200 शेयर्स हैं 673 प्राइस पे, और संभव जो स्टील स्पॉन्ज पिग आयरन में मतलब है उसके 1000 शेयर्स है 122 के प्राइस पे। तो मैम इसमें क्या है और कब तक बने रहना, क्या टारगेट है मैम? दोनों पे यही सवाल है आपका? यस मैम। ठीक है, तो HDB फाइनेंशियल सर्विसेज से शुरुआत कर लेते हैं। 695 पे कर रहे हैं कारोबार, 673 आपने खरीद बताई, तो 23 रुपए का करीब करीब आप प्रॉफिट तो ले रहे हैं। अच्छा अरुण जी, काउंटर ने कोशिश तो किया है, पिछले 1 महीने में 20% का रिटर्न दिया है, पिछले वीक भी अगर आप देखें तो कुछ गिरा नहीं है खास, और 6 महीने में भी ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है इस काउंटर ने में। हालांकि 52 वीक हाई 891 का है, वहां से थोड़ा करेक्ट हुआ है। अब कहां तक के लेवल एक्सपेक्टेड है HDB फाइनेंशियल में? फिर शेयर जी ओवरऑल एनबीएफसी के साथ स्टॉक में मोमेंटम आया है, तो 725 और 734 ये इमीडिएट हर्डल है स्टॉक के लिए। ओवरऑल रिव्यू पॉजिटिव है। इसके भी ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, पर मोमेंटम नीचे से काफी अच्छा बना है। ऑलरेडी ये इन द मनी है, प्रॉफिट में है, तो 730 740 के बीच में मिलता है, तो वहां पे प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए। मल्टीपल मूविंग एवरेजेस भी है, साथ ही रेजिस्टेंस भी उसी के आसपास है, तो 730 740 के बीच में मिलता है, तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। और संभव स्टील शायद इन्होंने पूछा है, उसमें एक एक्सेलेंट ब्रेकआउट है। इनफैक्ट आज सुबह हमारे स्कैनर में वो स्टॉक आया भी था, पर चूंकि ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं है इसके लिए कोई रिकमेंडेशन स्टॉक में नहीं रहेगा। पर मोमेंटम और ओवरऑल चार्ट देखते हैं तो काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। 134 और 139 ये दो टारगेट्स संभव स्टील में भी देखने को मिल सकते हैं, तो दोनों में होल्ड करने की सलाह रहेगी। पर 730 740 अगर HDB फाइनेंशियल आता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। ओके, तो ये थी राय संभव स्टील और साथ ही साथ HDB फाइनेंशियल्स के ऊपर, दोनों पे इस टाइम पे होल्ड करने की सलाह है सर्टेन लेवल से, जहां पे आपको HDB फाइनेंशियल के अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग है वो कर लेनी है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगेन चंडीगढ़ से दिलबाग जी हमारे साथ जुड़े हैं। दिलबाग जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए क्या सवाल? मैम मेरे पास IRFC के 3500 शेयर हैं, 123 की एवरेज है, और मेरा लॉस है 58,000 के राउंड। तो मैं ये चाहता था कि कब तक टारगेट, मतलब क्या टारगेट रहेगा इसका, लॉन्ग टर्म का व्यू है मैम। ओके, लॉन्ग टर्म का व्यू है। IRFC 3550 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, 123 की बाइंग है। अगर इसका चार्ट देखें हम 2023 से लेके 2024, क्या वेल्थ यहाँ पे जनरेट होती हुई दिखाई दी है हमारे इन्वेस्टर्स की। करीबन ये जो लेवल था इसका 45 रुपए का था, और 45 से बढ़ते बढ़ते ये 200-250 तक के स्तर को इसने छुआ था, लेकिन उसके बाद वन साइड ये गिरा भी उतना ही है, और अब एक कंसोलिडेशन के फेज में आके बैठा है अप्रैल से लगातार। अब क्या करा जाए अरुण जी, क्या इसमें हमें वापस से वो लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे? कोई यहाँ पे चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है? देखिए शॉर्ट टर्म चार्ट्स डेफिनेटली अच्छे हैं। 99 रुपीस के आसपास एक मजबूत स्टॉक ने बेस बनाया है। चूंकि ऑलरेडी करेक्टेड है, 220 तक के हाइस मैंने स्टॉक में देखे थे। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कितने रिसेंट हाइस क्या थे, पर 220 तक ये स्टॉक जरूर गया था, और 99 रुपीस का एक अच्छा बेस अभी बना हुआ है। इनकी बाइंग प्राइस ज्यादा दूर नहीं है, 123 के आसपास है, तो वहां तक तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली मोमेंटम बन सकता है। इनफैक्ट रेलवे स्टॉक सभी में, मेजर ऑफ द स्टॉक्स में ब्रेकआउट है, तो बने रहने की सलाह रहेगी। 99 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 118 पहला टारगेट रहेगा और 128 दूसरा टारगेट रहेगा। ये दोनों टारगेट के लिए बने रह सकते हैं। अगर ये एवरेज करना चाहे तो भी करें, 106 107 के आसपास चल रहा है, पर स्टॉप लॉस जरूर 99 का मेंटेन करें। 118 और 128 ये दो टारगेट ऊपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, होल्ड करना है IRFC। और लगातार जब से ट्रेडर्स हॉटलाइन इस वीक में हम कवर कर रहे हैं, IRFC पे तो सवाल पूछे ही गए हैं, तो स्टॉप लॉस आपको 99 का मेंटेन करना है और होल्ड कर सकते हैं। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अजय शाह जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ वडोदरा से। अजय जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी मैडम, मैंने इशू प्राइस में लिया स्टार लाइफ इंश्योरेंस और पेटीएम है। कौन सा काउंटर सर? स्टार लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, स्टार। हाँ, फिर पेटीएम है। और क्या है? पेटीएम। हाँ पेटीएम, होंडाई। पेटीएम हुंडई। दो ही सवाल से एड्रेस कर पाऊंगी, तो दो कौन से आप पूछना चाहते हैं, कौन प्रायोरिटीज पे? तो एक तो स्टार लाइफ इंश्योरेंस ले, बहुत टाइम से वही बात पे चल रहा है, इशू प्राइस भी लिया हुआ है। अच्छा, और पेटीएम भी वही से चल रहा है, अभी तक कुछ ऊपर ही नहीं जा रहा है। पेटीएम में समझ लेते हैं, पहले पेटीएम एड्रेस कर लेते हैं। अजय जी पेटीएम की खरीद बताएं आप। हाँ,
₹2150 में 6 शेयर है इशू प्राइस। ठीक, पेटीएम बताइए फिर अरुण जी। लेकिन क्योंकि पेटीएम रिजल्ट काफी अच्छे हैं, एबिटा पॉजिटिव हो गई कंपनी और शानदार नतीजे पेश किए हैं और स्ट्रीट ने रिवॉर्ड भी किया है, इशू प्राइस से इन्होंने होल्ड कर रखा है, तो जाहिर तौर पर बहुत लॉस झेल रहे हैं। वो 2150 का स्तर कब तक आ सकता है पेटीएम में? देखिए श्रेया जी, अभी तक तो ऐसे कोई रुझान नहीं है कि 2100 जो प्राइस था जहाँ पे स्टॉक ने अपना आईपीओ लाया था वहां तक के आने के रुझान तो नहीं है। पर जिस हिसाब से बेस फॉर्मेशन हुआ है तो 1300 तक के लेवल्स मुझे लग रहा है स्टॉक में जरूर आने चाहिए। तो 1300 के आसपास एक बार वापस जरूर रिव्यू करेंगे। मल्टीपल हाईज जो रिसेंटली बने थे 52 वीक हाई, वो 1300 के आसपास है। तो 1300 1350 तक के टारगेट शायद वापस आते हुए नजर आए। रिजल्ट भी अच्छे कल देखने को मिले हैं, तो 1300 तक के टारगेट्स के लिए फिलहाल होल्ड करें। 1300 के आसपास वापस रिव्यू करेंगे। एग्जिट करने की सलाह नहीं है, पर उस लेवल के आसपास रिव्यू करके फिर वापस इसमें एक बार रिकमेंडेशन रिव्यू या फिर बताएंगे। सेकंड, इन्होंने स्टार हेल्थ शायद इन्होंने बाय किया है। स्टार हेल्थ का चार्ट साइडवेज है। स्टार हेल्थ का अगर ओवरऑल चार्ट देखते हैं तो 516 के आसपास चल रहा है। इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 610 620 के आसपास है। फिलहाल चार्ट साइडवेज टू पॉजिटिव है, बने रहने की सलाह रहेगी। 610 का एक टारगेट जरूर मेंटेन करें और नीचे में स्टॉप लॉस 468 के आसपास लगा करें। ओके, तो ये थी राय पेटीएम और साथ ही साथ स्टार हेल्थ के ऊपर क्या करना है ये बता दिया गया है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले दर्शक नागपुर से राम जी हमारे साथ जुड़े। राम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग अरुण जी। जी बताइए क्या सवाल। मेरे पास हीरो मोटर कॉर्प के 5100 के रेट में 20 शेयर है। मैं स्टॉप लॉस क्या रखूं और अगर एवरेज करना है तो क्या प्राइस पे एवरेज करना ठीक रहेगा? मेरा नजरिया 6 महीने का है। 6 महीने का नजरिया। हीरो मोटोकॉर्प 5100 की बाइंग है और 20 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में 5350 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। आज भी इसमें एक तेजी देखने को मिली है। नंबर्स आए थे कल, नंबर्स के बाद ये रुझान है वो देखने को मिला है और पिछले एक साल में अच्छे रिटर्न्स दिए, लेकिन अब थोड़ा सा ये पिछले 1-2 महीने से कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करा जाए अरुण जी? देखिए डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट आज हमारी ये रिकमेंडेशन लिस्ट में भी है। शॉर्ट टर्म में भी अगर देखें तो 5500 तक के टारगेट मुझे लग रहा है स्टॉक में आने चाहिए। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में ही ब्रेकआउट है, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स दोनों में ही मोमेंटम पॉजिटिव है। तो पहला टारगेट 5500, दूसरा 5580, वहां तक के टारगेट के लिए डेफिनेटली बने रहना चाहिए। वैसे इनका स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, इनके बाइंग प्राइस के आसपास है। 5120 के आसपास अपना एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अगेन ये अपने कॉस्ट के आसपास ही है तो वो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। 5500 और 5580 वहां तक के टारगेट आ सकते हैं, तो उस टारगेट के लिए डेफिनेटली बने रहें। सेकंड, इन्होंने पूछा कि एवरेज क्या करना है, तो अगर एवरेज करना है, अगर किसी भी वजह से 5200 5250 वापस स्टॉक मिलता है तो वहां पे एवरेज करके भी चल सकते हैं। ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प और नंबर्स अच्छे थे, स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया है, ऑटो स्पेस में अच्छी खासी तेजी है, तो रखे इसे, ध्यान रखिए। 5120 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। ध्रुव जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ अहमदाबाद से। ध्रुव जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी जी, मेरा सवाल है MTR टेक्नोलॉजीज पे 570 at 575 आई एम होल्डिंग 26 शेयर्स 575 का आपने? अभी 575, यस, आईपीओ प्राइस। अच्छा, आईपीओ प्राइस से आप होल्ड करके रखे हैं। 26 ही स्टॉक से पहले से ही आपके पास? यस, जो आईपीओ से मिला था वही है। वही है, उसके आप पूरा तब से आप होल्ड करके रखे हैं ऐसे, तो शानदार प्रॉफिट में आप 6032 रुपए प्रति शेयर का प्रॉफिट ले रहे हैं। तो क्या आप पूछना चाह रहे हैं सर? मैं अभी भी होल्ड कर सकता हूँ, कितना होल्ड करना चाहिए इसको? होल्ड, क्योंकि डिफेंस स्टॉक्स की चर्चा हो रही थी आज, 1 साल पूरे हो गए हैं ऑपरेशन सिंदूर को, और MTR टेक्नोलॉजीज के हम रिटर्न देख रहे थे पिछले 1 साल में 378% से ज्यादा के रिटर्न्स मिले हैं सिर्फ 1 साल में, और 5 साल में देखूं मैं तो 628% से ज्यादा के रिटर्न्स। MTR टेक अरुण जी जिसके पास है वो अमीर बन चुका है क्योंकि शानदार रिटर्न्स मिले हैं। अब इनका जो सवाल है, 26 शेयर्स इनके पास, थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें या फिर आराम से होल्ड किया जा सकता है इसे? देखिए श्रेया जी, ज्यादा इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक्सेलेंट इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है। नो डाउट आईपीओ प्राइस से होल्ड करना वो भी काफी बड़ी बात है। इनफैक्ट स्टॉक ने बीच में काफी करेक्शंस भी दिखाए थे, पर ये जब चलना शुरू हुआ तो ये वन साइड ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इनको ज्यादा कुछ इसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। नीचे में एक जो सपोर्ट बना है थोड़ा दूर है, पर 5800 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है।
तो 5800 के आसपास अपना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा ले। ज्यादा कुछ जाना नहीं है, काफी ज्यादा इन द मनी है, तो 5800 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें जहां से ब्रेकआउट देखने को मिला है। और छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है क्योंकि ये वन साइड मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखाया है, छोटा मोटा करेक्शन जरूर मिल सकता है, पर जिस हिसाब से मोमेंटम है और अगर इसका रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तो 7250 तक के टारगेट इसमें निकल के आ रहे हैं, तो उस टारगेट के लिए डेफिनेटली बने रह सकते हैं। 5800 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, 5800 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 7250 तक के हो सकते हैं कि आगे के आंकड़े आपको आते हुए दिखाई दे। एमटा टेक की ये हो गई बात। चलिए आगे बढ़ा जाए। दिल्ली से नरेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश जी नमस्कार। नमस्कार 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 जी बताइए। मेरे पास 31,000 शेयर यस बैंक के हैं 16 रुपए 65 पैसे पर। ओके, इसका क्या करना चाहिए? इस बार फिर यस बैंक ऊपर जाना शुरू हो गया है। ठीक है, लंबी अवधि का नजरिया है आपका या छोटी अवधि का? यस, वेरी लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म यस बैंक 31,000 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में और 16 रुपए के आसपास की जो बाइंग है वो की गई है। 23 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। अरुण जी क्या करा जाए? लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है। हमने देखा था कि यस बैंक कुछ सालों पहले काफी ज्यादा बज में बना हुआ था। उस टाइम पे सारे इन्वेस्टर्स थे वो ये सोच रहे थे कि यहाँ से एक मल्टी बैगर रिटर्न्स जो हमें है देखने को मिलेंगे, जिसके वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर यहाँ पे ट्रैप भी हुए हैं। क्या लगता है आने वाले टाइम पे क्या नंबर्स? देखिए काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है। इनफैक्ट लास्ट अगर 2 महीने की बात करें तो काफी क्वेरीज यस बैंक पे निकल के आई है। स्टॉक ने थोड़ा आउट परफॉर्म किया है, नो डाउट। रिसेंट पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, लास्ट 2 या 3 महीने की बात करें तो एक्सेलेंट मोमेंटम आया। इनफैक्ट 2 दिन से तो अच्छा ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। 2 टारगेट्स मैं इनको जरूर सुझाऊंगा। एक तो 24 रुपए के टारगेट इसमें आ सकते हैं और 27 रुपए के जो रिसेंट हाइस थे कुछ महीने पहले, वहां तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो 24 और 27 ये 2 टारगेट स्टॉक में आप लेके चले। स्टॉप लॉस या कह सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 20 रुपए के आसपास लगाए, जहां पे स्टॉक ने लगभग 2 से 3 हफ्ते उसी के आसपास सपोर्ट लिया है। तो 20 रुपए का एक स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ऊपर में टारगेट 24 और 27 यहाँ तक के टारगेट इनको देखने को मिल सकते हैं। राइट, यस बैंक में 24-27 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। अच्छा चला है काउंटर, इनफैक्ट कल भी वायदा के टॉप गेनर में शुमार था और 20 का स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है इनकी नमस्कार बोलने का तरीका। कंचन जिस जोशी के साथ इन्होंने नमस्कार किया, वार्म वेलकम दिया, वो बड़ा अच्छा लगा। खैर चलिए, यस बैंक पर ये भी हो गया। आज भी डेज हाई पर कर रहा है कामकाज 2% की तेजी के साथ। अच्छा, आपको बताते हैं कि आपका जो इंतजार है वो खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि भोपाल वडोदरा में सफल कैंप के बाद अब निवेश निर्णय की टीम 9 मई को हैदराबाद पहुंच रही है, जहां फोकस होगा निवेशकों और ट्रेडर से खास मुलाकात और चर्चा का। अगर आप मार्केट को लेकर एक्साइटेड हैं, उत्साहित हैं और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को गहराई से समझना चाहते हैं तो निवेश निर्णय सेशन बिल्कुल भी मिस ना करें। खासकर इस बाजार में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपकी समझ आपको बचा पाती है। और CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल सर खुद इस लर्निंग सेशन का हिस्सा होंगे। इसमें शामिल होकर हैदराबाद के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के सवालों का जवाब देंगे। तो अगर आप भी उनसे मिलना चाहते हैं, सवाल जवाब करना चाहते हैं तो 9 मई को तारीख नोट कर लीजिए और मुलाकात होगी फिर हैदराबाद में 9 मई को। और ये QR जो स्कैनर है, आप उसे स्कैन कीजिए QR कोड को और फटाफट से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। चलिए अब वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपके सवालों का रहेगा इंतजार। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। आगे बढ़ा जाए और काफ़ी सारे दर्शक ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखते हैं कि अब जो सवाल है वो किसका आया है। एक काम करते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी काफ़ी सारे सवाल हमारे जो व्यूअर्स हैं वो पूछ रहे हैं। अरुण जी, सबसे पहला सवाल है वो विधायक जी का आया। इनका नाम विधायक है, IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर, और जो बाइंग प्राइस है इनका वो है 71 रुपीज़ का और 600 शेयर्स है पोर्टफोलियो में। लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है, पूछ रहे हैं कि क्या करना है। देखिए इनका नाम काफी अच्छा है जो विधायक आपने कहा। बाकी स्टॉप लॉस की जहां तक बात है 66 के आसपास एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओवरऑल चार्ट डिस्टॉर्टेड है, कुछ न्यूज फ्लो की वजह से काफी स्टॉक के स्ट्रक्चर बिगड़े हैं, इसलिए ज्यादा लॉन्ग टर्म मेरी रहने की सलाह नहीं रहेगी। पर टारगेट जो निकल के आ रहे हैं 75 से 78 के बीच में है, उसके बीच में आता है तो प्रॉफिट बुक करके जरूर चलें और 66 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। विधायक जी को IDFC फर्स्ट बैंक बहुत पसंद है और इसी को अप्रोच करना है। अच्छा, पंचायत देखिए कंचन आपने?
विधायक जी वो जो कैरेक्टर है Right. काफी प्रसिद्ध हुए हैं, लोकप्रिय कैरेक्टर रहा है विधायक जी का पंचायत में। चलिए खैर, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं सोशल मीडिया पे, वो एड्रेस कर लेते हैं। अच्छा, रोहित द्विवेदी जी पूछ रहे हैं कि गुड मॉर्निंग रोहित, आई रिसीव्ड 25 लाख बोनस, कौन से कंपनी में काम करते हैं आप? खैर शायद आपको मार्केट में भी फायदा हुआ होगा। इनका जो सवाल है 25 लाख मिला है अरुण जी इनको बोनस, विच आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट, एनी रिकमेंडेशंस? ठीक है, कहाँ पे 25 लाख इन्वेस्ट करना है? अगर इस सवाल को थोड़ा और मोड़ू मैं, तो जिसके पास 25 लाख हैं और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस मार्केट में, तो कैसे अप्रोच हो उनकी? तो श्रेया जी, 3 सेक्टर हमने निकाले हैं रिसेंटली, डिफेंस, ऑटो और बैंक्स। ये तीनों ही सेक्टर काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स इसमें लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड भी किए हैं, जैसे BEL, M&M और ICICI बैंक। ये तीनों स्टॉक मुझे काफी अच्छे भी लगते हैं, सेफर स्टॉक भी है और निफ्टी के पार्ट भी है। तो मुझे लग रहा है इन स्टॉक्स पे आप जरूर निवेश करें। एक ही चीज का ध्यान रखें, 25 लाख एक साथ निवेश करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। अगर 10 से 12 लाख रुपए अभी निवेश करते हैं तो एक अच्छा इनको रिस्क रिवॉर्ड इनमें मिल सकता है। तो BEL, M&M और ICICI बैंक, ये तीनों में आप निवेश करके चल सकते हैं। बाकी पूरा निवेश ना करें, 10 से 15 लाख रुपए थोड़ा किटी में अपने या फिर अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जरूर रखें। जब भी कोई शॉकर आता है या फिर मार्केट में एक गिरावट देखने को मिलती है, तो वो पैसा आपको लगाने के लिए वहां पे काम आएगा। तो 8 से 10 लाख अगर आप निवेश करना चाहते हैं, ये तीनों कंपनी में करके चल सकते हैं। ओके, पार्शियल इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे करना है BEL, महिंद्रा एंड महिंद्रा और ICICI बैंक, और इस टाइम पे पैसे थोड़े से बचा के रखिए। कहीं पे भी गिरावट आती है तो वापस से आपको बाजार मौका देगा इन्वेस्टमेंट करने का। इसी के साथ ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप किया जाए। अरुण जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज इतने सारे सवालों को आंसर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ा जाए, ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए आशीष चतुर्वेदी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 पर।